ये जो हमारे बच्चे हैं सर, ये हमारे गांव के बच्चे हैं। आप कौन हो? हमारे गांव के बच्चे हैं। आप पहले अपना परिचय मेरा बताओ, नाम है किस शुभम गाँव से तिवारी। आए, किस नाम से आए? मेरा नाम है शुभम तिवारी, ग्राम सभा अमघटी और रमईपुर ग्राम का मैं रहने वाला हूँ जी सर। समस्या क्या है? अब समस्या ये है कि हमारे गांव का एक विद्यालय था, रमईपुर भगवान प्रसाद में प्राथमिक विद्यालय। उस विद्यालय को अगस्त महीने में उसको गिरा दिया गया। लिखा पढ़े मिला है सर लिखा पढ़े में जो है सब मौखिक है सर। थोड़ा दिमाग खराब है, बेवकूफ़ वाला काम करते हैं। क्या बच्चों के लिए कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो सर, जिस रास्ते से बच्चे जाते हैं ना, उस रास्ते पे अगर कोई अमानवीय घटना, यही तो सवाल हमसे लोग पूछते हैं, यही तो हमारा सिस्टम है कि जिस रास्ते से ये बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ कोई अमानवीय घटना हो जाए, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम्हारी जिम्मेदारी सारी है। बताओ, नाम बताओ। मेरा नाम है शुभम संघर्ष। शुभम संघर्ष। मोबाइल नंबर बताओ। 8795 091 884 जी सर। गांव का नाम बताओ। गांव का नाम है रमईपुर भगवान प्रसाद। रमईपुर भगवान प्रसाद। बच्चे पढ़ाई छोड़कर डीएम कार्यालय पहुंची। गांव से स्कूल रास्ता ठीक करने और गांव में स्कूल बनवाने की रखी मांग। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां परिषदीय विद्यालय स्कूल के पढ़ाई छोड़कर लगभग 2 दर्जन बच्चे बच्चियां, रसोइया व गांव के शिक्षक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ गोंडा मुख्यालय डीएम कार्यालय पहुंचकर जताया विरोध। एक स्कूल के जर्जर भवन को ढहा दिया गया और इसके स्थान पर नया भवन नहीं बना। अब यहां के बच्चों को 3 किलोमीटर दूर भेजा गया, जहां रास्ते की समस्या है। बच्चों के साथ सरकारी स्कूल के शिक्षक तो नहीं आए। ग्रामीण सरकारी स्कूल बच्चों को देकर एडीएम आलोक कुमार ने उनकी समस्याएं सुनी। यह मामला गोंडा जिले के रमईपुर प्राइमरी स्कूल का है, जहां पर नया भवन बनवाने की मांग की जा रही है और गांव से स्कूल की जाने के लिए रास्ता को ठीक कराया जाए, सड़क बनवाया जाए। सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षक शिवन ने एक ज्ञापन एडीएम को सौंपा। एडीएम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस प्रकरण को खंड शिक्षा अधिकारी को भेजा गया है, वहां जांच करके रिपोर्ट देंगे, कार्रवाई की जाएगी। बच्चे व रसोइया और सामाजिक कार्यकर्ता शिवम से की गई खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। मेरा नाम ज्योति है। कहाँ के रहने वाली? रमईपुर। पति कहाँ है? रमईपुर कौन सा स्कूल है? प्राथमिक विद्यालय रमईपुर। आज डीएम कार्यालय आप लोग इतने बच्चों के साथ हैं, क्या है मामला? हम लोग जहाँ पे पढ़ने जाते हैं रास्ता बहुत ख़राब है और पानी भरा रहता है, दोनों तरफ गन्ना है और कोनो जानवर निकलता है तो डर लगता है, भाग वहाँ पे नहीं मिलता है, भाग नहीं पाते हम लोग। आपके साथ आपके स्कूल के टीचर आए नहीं आए? आए हैं। आपके यहाँ स्कूल कितनी दूर है घर से? 3 किलोमीटर। कितने बच्चे वहाँ से स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए? कितने बच्चे आप लोग आते हैं? हम लोग 20-25 हैं। 20-25। तो जो रास्ता है वो गड़बड़ है जी। कैसे आते हैं तो? हम लोग पैदल। अच्छा, स्कूल में खाना बनता है? हाँ। क्या टीचर? टीचर 4 टीचर। पहले कहाँ पढ़ती थी? पहले कहीं नहीं, वही स्कूल में पढ़ते हैं। राज कहाँ पढ़ते हैं? प्राथमिक विद्यालय रमईपुर। आज डीएम कार्यालय क्यों आए हो, क्या है मामला? वहाँ का सड़कें टूट गई हैं, जाने में दिक्कत होती है। वहाँ की सड़कें टूट गई है, जाने में दिक्कत होती है। कौन लेकर आया है? शुभम गुरुजी। सरकारी टीचर हैं कि प्राइवेट? प्राइवेट। सरकारी टीचर क्यों नहीं आए? वो नहीं आए। स्कूल थोड़ी दूर है। मेरा नाम है शुभम संघर्ष। ये डीएम कार्यालय पे बच्चों को लेकर आया है, किस जगह पे है? मैं डीएम कार्यालय पे बच्चों को इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि इनके स्कूल का जो इनका गांव का जो स्कूल था, रमईपुर का स्कूल था, उसको ध्वस्त करवा दिया गया क्योंकि उसकी हालात जर्जर अवस्था में था। अब उस विद्यालय को जब गिरवा दिया गया है तो इन बच्चों को ऐसे जगह पे स्थानांतरित किया गया है कि जहाँ का रास्ता बेहद खतरनाक है, वहाँ से गुजरना नामुमकिन है। गांव से कितनी दूर है? गांव से कम अब जैसे वहाँ पे 3 गांव के बच्चे जाते हैं, जो हमारा गांव है उस गांव से जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर है। मल्लीपुर भी एक गांव है, वहाँ से भी बच्चे जाते हैं, वहाँ से जो दूरी है वो तकरीबन 3.5 किलोमीटर है। और उसके मल्लीपुर के आगे एक गाँव और है, वहाँ से भी बच्चे जाते हैं, वहाँ के डिस्टेंस अगर हम देखें तो कम से कम 4 किलोमीटर जाके निकलेगी। तो
अभी एडीएम साहब आपसे बात कर रहे थे, क्या उन्होंने एडीएम साहब ने कहा कि नेता मत बनिए, और क्या हम बताते हैं। उन्होंने कुछ बताया कि लिखा पढ़ी में कुछ अब सब कुछ लिख के लेके गए, लेकिन यही हमें कष्ट होता है, रोना आ जाता है ना कि जब ये सुनने को मिलता है कि नेता बनना चाहते हो। अच्छा, इनके स्कूल के टीचर क्यों नहीं गए? इनके स्कूल किसी, अब देखिए इनके टीचर भी फोन कर रहे हैं कि आप क्यों लेकर गए, क्योंकि हर कोई चाहता है भाई साहब कि जो गरीब तबके का बच्चा है ना, हेड मास्टर कौन है? वहाँ के हेडमास्टर, क्योंकि इस विद्यालय को स्थानांतरित किया गया है, लेकिन जिस स्कूल के हेडमास्टर पहले थे वो हमारे एक ओम प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, वो हैं। अब वहाँ जहाँ स्थानांतरित किया गया है, अब वहाँ का हेडमास्टर कौन है ये जानकारी हमें नहीं है। अच्छा, इन बच्चों को आप लेकर इनके गार्जियन तो खोजबीन कर रहे होंगे ना? नहीं, इनके गार्जियन को पता है, जैसे 2 4 5 वो रसोइयाँ भी हैं, ठीक है, वो भी हमारे साथ आई हैं, और कुछ गार्जियन चौराहे पे आके हमसे मिले भी, उन्होंने कहा कि ऐसी बातें आप बच्चों से पूछ सकते हैं सर कि क्या मम्मी पापा हमारे मिलने इनके परिवार के लोग सहमत हैं? बच्चों परिवार वाले सहमत क्यों नहीं है? परिवार वाले पढ़ने स्कूल नहीं भेज रहे हैं क्योंकि रास्ता बेहद खतरनाक है, और हमारी केवल ये मांग है कि विद्यालय जो ध्वस्त कराया गया है उसका निर्माण का कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ करवाया जाएगा, तभी ये बच्चे स्कूल जा पाएंगे, क्योंकि अगर उस रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। जहरीले सांप हैं, अजगर हैं, बड़ैला है, स्याही है, से कोई वार्तालाप हुई? वैसे जो हम केवल एक बात जानते हैं कि जो हमारे जिले का डीएम होता है साहब, वो सर्वोच्च होता है, और हमारे लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो वही कर सकता है। जिस क्या रास्ते वहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी भी जाते हैं, वो रास्ता नहीं देखते हैं कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ के प्रधान क्या कभी? अब हमारे गांव के जो प्रधान लोग हैं एप्लीकेशन वगैरह देते हैं, लेकिन सुनवाई कहाँ होती है आप भी जानते हैं। एप्लीकेशन को ऐसे मोड़ के डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो इसलिए हमने इन बच्चों को धरातल पे उतारा है कि कम से कम इनका दर्द, इनका चेहरा तो देखें। तो जगह जगह तो कंपाउंड दारू बिक रही है। दारू तो बिक रही है, दारू तो अवश्य बिक रही है, शराब तो भी, शराब खिलाफ, शराबबंदी के खिलाफ मैं आंदोलन चला रहा हूँ। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दे रखा है कि चौराहे पे शिवालय के सामने स्कूल के बगल में शराब का ठेका खुला है, उसके पास जो स्कूल के पास जो शिवालय के सामने शराब का ठेका खुला है उसको बंद करवा जाए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शराब के ठेके तक पहुंचने के लिए आपको रास्ता सही है। अच्छा, एडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? अब एडीएम साहब ने सब कुछ नोट कर लिया है कि आप कहां से आए हैं, आपका दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दुख इस बात का लगा है क्योंकि एडीएम साहब ने कह दिया कि आप नेता बनना चाहते हैं। अगर मैं इन गरीबों के लिए लड़ रहा हूं, आप इनसे पूछ लीजिए, अगर मैं इनकी आवाज उठा रहा हूं तो क्या मैं नेता बनना चाहता हूं? अगर इनकी आवाज उठाने के लिए अगर इनका स्कूल बन जाता है तो हाँ, बेशक मुझे नेता बनना मंजूर है। क्या आप कोई स्कूल भी चला रहे हैं क्या? नहीं, हमारा एक स्कूल चलता है, वहाँ पे हम एज ए प्रिंसिपल हम वर्क करते हैं, प्राइवेट स्कूल में चलाता हूँ, लेकिन मुझे फिक्र है इन बच्चों की, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये गरीब गांव घर के। स्कूल का मान्यता है? हाँ, मान्यता है, हमारे 5वीं तक मान्यता है हमारे विद्यालय का। क्या नाम है आपका? बाबा स्कूल? हाँ, बाबा स्कूल। आपका स्वयं? हाँ, शुभम संघर्ष। राजी कहाँ की है? मल्लीपुर का। ये बच्चों लेकर पढ़ने वाले स्कूल के जो सरकारी बच्चे को लेकर आप डीएम कार्यालय आए हैं, क्या है मामला? हाँ, मल्लीपुर का हम आप शिवराजी नाम है। तो लड़कियों का लेके आए थे मल्लीपुर का, चिलवा का, रमेशपुर का, 3 गाँव का आ रहे हैं। तो बच्चे डरा था और रास्ता भी खराब है, आरी बगल गन्ना है, तो रास्ते में मिल गए तो सब कहीं ना नाइस गवा गए, वहीं खड़ा हो गवा गए, वहीं से आप सबका कहीं चले गए। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे यहाँ बच्चे हैं 80-90 बच्चे हैं। 2 स्कूल चला था, वही स्कूल का है, वहीं तो वहीं पर गए। डर तो लागत है आप सब। से आप लोगों ने बात नहीं रखा? अब हम सर नहीं बात किया, आप सब करा था, हम कहीं नहीं। क्या लेके आए? आप वो जो आगे हैं वही लाए हैं। क्या है? गाँव रमेशपुर के गांव का है। गांव के? आपके स्कूल के अध्यापक? अध्यापक नहीं आए हैं। हाँ, अध्यापक स्कूल में है। हाँ, हम सब खाना नहीं बन सब वापस आ गए। हाँ, रसोईया है। पैसा ऐसा मिला था 2000 के टाइम से सर नहीं आ रहा है। हाँ, टाइम पर नहीं मिला था। हाँ। हम सब मौजूद रहा है, कुछ है नहीं तो अपन कोनो में बनाई थे, खाई थे, रही थे, लड़कियों के साथ जाई थे तो लड़के डरा थे। एक तो चोर उद्यान है, बहुत डर लगा था लड़कियों का। हाँ, वो इसी गन्ना में माने गांव लोग तो घेरे रहे, जैसे जावा जात है, आरी बगल गन्ना है और रास्ता बहुत खराब है, कीचड़ है, वहाँ रोज रोज जावा जात है।
और डर बहुत लागत है सर जी। दिन का आप लोग डराई थे कि जाई थे जरूर। कभी कभी बच्चे का साथ में आ जाते हैं दूसरे गांव क्या के। चाहती हैं? अब स्कूल भी बन जाए चाहिए तो अपने स्कूल में हो जाए और यह रास्ता मिल जाए। रास्ता हाँ, और स्कूल भी बन जाए तो अपन। आपके घर से स्कूल कितनी दूर है? हमारे घर से ज़्यादा लंबा पड़ता है सर, 3 किलोमीटर महीने में, लेकिन उसको गिरवाया गया अगस्त महीने में। अब इन बच्चे को जहां स्थानांतरित करके भेजा गया है सर, उस रास्ते से शायद कभी अगर आप चले ना तो शायद आप भी नहीं जा पाएंगे। दोनों तरफ गन्ने का खेत लगा हुआ है और इतना पानी भरा हुआ है। विद्यालय क्या था? प्राथमिक रमईपुर भगवान प्रसाद, उसका निर्माण कार्य अभी भाई जितना पूछो उतना बताओ। रमईपुर बड़े नेताओं में जाने नहीं सर, मैं नेता नहीं हूँ सर। नेता होता तो मैं बड़े लोगों को लेकर आता। कहाँ स्थानांतरित किया गया है? ये मधेपुर में स्थानांतरित किया गया है। अब तुम क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव का जो विद्यालय था उसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ करवाया जाए और ये बच्चे तब तक नहीं जाएंगे जब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करवाया जाता है, क्योंकि सर खतरों से खाली नहीं है। प्रसाद के एक शुभम नाम के व्यक्ति हैं, उनके साथ काफ़ी संख्या में बच्चे आए थे। तो उनकी शिकायत ये है कि उनके यहाँ का जो प्राथमिक विद्यालय है वो जर्जर था, इस वजह से तोड़ दिया गया और इनका है कि उसको शीघ्र जो है बनवाया जाए, इसका डिमांड लेकर के आए हुए थे। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि जो भी नियम से कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी, जल्दी से जल्दी हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बीएसओ को भी बता दिया गया है, वो भी कह रहे हैं कि भी जो है जल्दी से जल्दी कार्रवाई कराएंगे। जिम्मेदारी नहीं कि स्कूल में बच्चे पढ़ने आए हैं और उनके बच्चों को अगर कोई तीसरा भी ले आ रहा है तो किसकी जिम्मेदारी? दरअसल ग्राम के व्यक्ति हैं। अब यह है कि बच्चे किस भरोसे पर आए हैं तो हम लोग अलग से देखेंगे, किस आश्वासन पर आए हैं, कैसे आए हैं। ये बात आपकी सही है, इसको हम लोग अलग से दिखवा लेंगे क्या वजह क्या है। सर बच्चों का कहना है कि जिस विद्यालय में इनको अटैच किया गया उसकी दूरी करीब 3 किलोमीटर है, तो रास्ता भी बहुत खराब है। रास्ते के निर्माण देखिए, रास्ते के अलग से हम लोग जो भी विकास विभाग से बात करके जो भी अगर कोई समस्या होगी तो उसको हम लोग दिखवाएंगे, उसका करा देंगे। सर हम बात करेंगे।